हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के 9 से 21 तारीख की शिफ्टों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लेवल व उनके ट्रेंड्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं तो जवाहरलाल नेहरू। दो तरह से पूछा जाता है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया व भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है तो पंजाब के दो लोक नृत्य हैं दोस्तों, गिद्धा व भांगड़ा, जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग। दोस्तों, संविधान में देखें तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद दोस्तों 51 यानी कि भारत राज्य क्षेत्र, भारतीय नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लोक नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायाधीश, राष्ट्रपति व दोस्तों राज्यपाल व लोकसभा विधानसभा, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम लोग दोस्तों वहीं पर अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवल में दोस्तों दिल्ली सल्तनत ले सकते हैं, और प्राचीन में दोस्तों प्रमुख समाज सुधारक व ऋग्वेद, वैदिक साहित्य में व दोस्तों थोड़ा बहुत हड़प्पा कालीन से भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कुछ मेन टॉपिक्स हैं दोस्तों, इस पर आप लोग पूरा फोकस करने का प्रयास कीजिए। कारण यह है दोस्तों कि आप लोगों के एग्जाम कई शिफ्टों में करवाए जाएंगे। रिजल्ट से पहले दोस्तों एक आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों क्वेश्चंस को एक एवरेज में देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक चुन ले जाएंगे। 20 से 25 टॉपिक आप लोग कह सकते हैं, और उनके इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में रन करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इनसे संबंधित लोकेशंस की कौन सा लोक नृत्य या राष्ट्रीय या शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम, वह दोस्तों कौन सा लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य किस देवी या देवता को समर्पित है। इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बराबर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को दोस्तों फोकस करते हुए हम ये दोस्तों सीरीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एमडीआई का पूरा रूप है तो है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में किसका विवरण है तो संकटापन पादप और जीव जंतुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक आप लोग सुने होंगे दोस्तों, इन संबंध तेल से हैं दोस्तों, तेल उत्पादक व निर्यातक देशों का समूह है ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे तो मत्स्य उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में के संगीतज्ञ थे तो ये अकबर के थे। किसके दरबार के? अकबर के दरबार के थे। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी तो 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो जेनेवा में है। और यहीं पर दोस्तों ILO हम लोग कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सभी का मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। वहीं परामा नहर के बारे में बात करें दोस्तों तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों फंडामेंटल राइट से ही है। क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आता है तो ये अनुच्छेद 18 में आता है। अनुच्छेद 18 दोस्तों समानता के अधिकार के अंतर्गत है। चलिए थोड़ा सा पूर्ण रूप से इस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसमें 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 14 से हमारे राइट्स चालू होते हैं। 14 से 18 हमारा समानता का चलता है, उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता का चलता है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार चलता है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चलता है, फिर संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार चलता है, और लास्ट में 32 में है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी दोस्तों जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है तो ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है तो ये कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी कहाँ का है तो ये आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्टेटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है GB मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GB मावलंकर थे। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 यानी कि मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला जो हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लोकपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर है। लोकेशन की बात करें तो पंजाब राज्य होगा। अगला क्वेश्चन, SC/ST के आरक्षण को कितने वर्ष के लिए बढ़ा गया? करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की मुद्रा का है? तो दोस्तों डॉलर में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्रा से है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में योग दिवस की थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह हुआ था भारत व पाकिस्तान के मध्य में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, सरकारी आयोग, इसका गठन किया गया था दोस्तों केंद्रीय संबंधों के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल में पाई जाती है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BCCI के पहले अध्यक्ष थे तो ग्रांट गोवन थे, जो कि 1928 में बने थे। स्टैटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना किस उम्र के लिए है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये 18 से 40 वर्ष के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो ये काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं? तो विश्व भूषण हरिचंदन इस समय है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो लक्षद्वीप की है। केंद्र शासित की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग राज्य की बात करें तो कौन सा होगा? केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018 एशियन गेम के ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे। अगला क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 76 में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, महान न्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ओलंपिक में पदक किसे मिला था? तो खासाबा दादा साहेब जाधव को मिला था। अगला क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, दक्कन के पठार में पूर्व से पश्चिम घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो गोदावरी, कृष्णा व कावेरी, ये तीनों बहती हैं। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 16.5 मीटर। दोस्तों खेल जगत से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। करंट में जितने खेल हुए हैं, कौन सी सीरीज किस खेल से संबंधित है, कौन सी सीरीज किस टीम ने जीता, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही आंसर होगा उदयन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आगा खाका किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो कौन है? डायबिटीज। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है। और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, एक पानी का बुलबुला चमकता है तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।